तो मैं गई थी आज। मेरा ना कुछ भी व्लॉग बनाने का, कुछ भी शूट करने का मूड नहीं था, लेकिन मैं गई थी वेडनेसडे मार्केट में और वंदना, और ये जो हाल में हम वापस आए। आज का तो ऐसा हो गया ना, अनएक्सपेक्टेड आंधी तूफान बारिश, और रिक्शा नहीं मिल रहा, और हम वहाँ ऐसे खड़े हैं बारिश में एकदम भीगते हुए। ना कोई शेड था वहाँ पे, ना कोई कुछ था, बस हम पूरा बारिश में भीग रहे थे। रिक्शा ढूंढने में ही कम से कम 10 से 15 मिनट लग गया। कोई नहीं, जाते समय लग रहा था कि आएगी बारिश या कुछ ऐसा आंधी, कोई आशंका ही नहीं थी दूर दूर तक, और वहाँ जाके बारिश हो गई। ज़्यादा सब्जियाँ नहीं ले पाए हम लोग, सब्जियाँ और भी लेनी थी, थोड़ी बहुत ही खरीद पाए। लेकिन आज ना ऐसी ऐसी चीज़ें मुझे मार्केट में मिली है ना कि मैं क्या बताऊँ, आपको भी देख के मज़ा आ जाएगा। तो मैंने सोचा चलो मैं दिखाई देती हूँ। आज वैसे मैं व्लॉग नहीं शूट कर रही थी, बट मैंने सोचा चलो अभी लाई हूँ तो अभी दिखा देती हूँ। पानी पी लेते हैं पहले। मम्मी भीग गई आज, एकदम भीगी बिल्ली बन के आई है मम्मी। है बेटा, फिश को खाना दे दो, फिश को खाना दे दो प्लीज़। पानी के लिए शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पालक निकली है बैग से, धनिया पुदीना, इसमें धनिया ही धनिया, नहीं पुदीना नहीं है इसमें, अदरक मिर्च पुदीना, इसमें कद्दू, केला। और अब है सबसे बढ़िया चीज़, अगर टूट ना गई हो तो। कई बार वेडनेसडे मार्केट में ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें मिल जाती हैं ना कि बस आपको लगेगा ना इसीलिए मुझे ना बंजारा जाने की भी नीड महसूस नहीं होती। बंजारा में बस ये है कि आपको थोड़ा सा कॉपर का स्टफ़ हो गया, वुडन स्टफ़ हो गया, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी मिलती है। लेकिन क्रॉकरी तो मुझे लगता है हर जगह बहुत ही सस्ते प्राइस में मिल जाती है। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, इसकी ब्यूटी देख रहे हैं आप, इतना ब्यूटीफुल सा कैटल मिला है मुझे, खूब अच्छी क्वालिटी में है, बड़ा प्यारा कैटल है। और ये मिला है ओनली फॉर ₹200, सिर्फ 200 रुपये में, बहुत अच्छी कंडीशन में। कितना प्यारा है ये, सिर्फ 200 रुपये में ये मुझे मिला है। तो ये वैसे ही बंजारा जैसे ही प्राइस है, तो बंजारा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर ये मिला है, ये एक्चुअली मुझे लेना नहीं था, ये उनके पास खुले पैसे नहीं थे, तो उन्होंने कहा 20 रुपये उनको मुझे देने थे, तो उन्होंने कहा कि आप ये रख लो, मेरे पास पैसे नहीं है खुले, तो ये ले लिया। कप की ज़रूरत थी नहीं, बट चलो इससे थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है। उसके बाद और प्यारी प्यारी चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले तो ये ग्रे कलर का सुंदर सा फ्लावर पॉट, और अभी जो मैंने ऑनलाइन जो प्लांट्स मंगवाए थे ना, उसमें एक छोटा सा मनी प्लांट है, बिल्कुल ऐसा जो इसके अंदर आ जाए। तो ये फ्लावर पॉट मुझे मिला है 60 रुपीज़ का, बहुत प्यारा है ये। और ये कितना परफेक्ट ग्रे कलर है, ब्लैक में भी था और ग्रे में भी था, तो ये तो मुझे लेना ही था। देखते ही मैंने ले लिया, सिर्फ 60 रुपये का है वो। और फिर यहाँ पे 60 रुपये के ये बन्नी मिले हैं, और ये बड़े ही ना डिफरेंट उसमें थे, तो मुझे बहुत अच्छे लगे। ये देखिए, मतलब आप इसमें चीनी पत्ती भी रख सकते हो, चाहो तो बहुत अच्छा लगेगा। आप इसमें घी और नमक जैसी चीज़ें भी स्टोर करके रख सकते हो। तो देखती हूँ मैं, घी वगैरह रखना होगा या कुछ, अभी पता नहीं क्या है। क्या क्या है ये? हाँ हाँ डाल दो, और सॉक्स भी डाल दो बेटा, गर्मी नहीं लग रही है। तो ये 60 रुपये में, पहले उन्होंने 80 में बोला, लेकिन फिर 60 में दे दिया, तो ये भी बड़े प्यारे लगे मुझे। बस यही मिला है टमाटर, और हाँ एक चीज़ और मिली है, ये दिखाती हूँ आपको। उसके बाद ये ग्लास का सेट लाइन में छोटे छोटे, ये ग्लास का सेट एक्चुअली वंदना ने लिया था, बाज़ार से ही हम लोग लाए थे, तो उसने लिया था दिवाली से पहले की बात है। तो उस टाइम मेरा मूड नहीं बन रहा था लेने का, तो मैंने नहीं लिया। लेकिन फिर मैंने उसके घर गई और इनको यूज़ किया ना, तो मुझे लगा कि यार मुझे भी उस दिन ले लेने चाहिए थे। उसके बाद कभी बुध मार्केट में मिले ही नहीं है। एक तो स्टैकेबल है, बहुत अच्छे से स्टैक हो जाता है। तो आज मुझे ये दिख गए, तो मैंने कहा चलो मैं आज ले लेती हूँ। ये 6 ग्लास हैं और बहुत अच्छे हैं, मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह सर्व करने के लिए ये वाले ग्लास सबसे बेस्ट होते हैं। जो मेरे नैस्टिशिया वाले हैं ना, वो बहुत महंगे हैं। तो जैसे इसके फ्रेंड्स वगैरह भी उस दिन आए थे, तो जब वो ग्लास निकालती हूँ ना, थोड़ा डर सा लगता है कि कहीं एक आध भी टूट गया ना तो सेट ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने सोचा ये बच्चों के लिए, जब बच्चा पार्टी हो तो उनको सर्व करने के लिए ये वाले अच्छे हैं। अपना सस्ते भी हैं, टूट फूट जाएंगे तो
दिक्कत नहीं होगी। तो यही सोच के मैंने इनको ले लिया। तो ये आज मुझे लॉटरी लगी है मेरी आज, सबसे ज़्यादा बढ़िया लॉटरी तो ये है। अभी मैं इसको यही रख रही हूँ। अभी मेरे पति आएंगे ना, देख के मुझे 2-4 ताने वो ज़रूर कसेंगे कि फिर ले आई तुम क्रॉकरी, इतनी क्रॉकरी है। मैं बहुत वैसे कंट्रोल करके रखती हूँ अब, लेकिन फिर भी जब कुछ ऐसी यूनिक सी चीज़ दिख जाती है ना तो फिर मन मानता नहीं। जैसे कि ये भी बहुत यूनिक है, बहुत प्यारे, तो ले लिया। ये फ्लावर पॉट तो इसके लिए तो बोलेंगे ही नहीं। मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये जो मेरा है ना, ये इसके अंदर एकदम परफेक्टली आ जाएगा। ये देखो, एकदम परफेक्टली आ गया इसके अंदर। ये पत्ता क्यों इसका ऐसे टूट गया है? यहाँ रख देती हूँ उसको। चलिए मिलती हूँ मैं आपसे कल सुबह, क्योंकि अभी तो मेरा व्लॉगिंग का कुछ था नहीं, बस ये था कि मैं ये सब दिखा देती हूँ आपको। आप कल सुबह मिलते हैं। बाय, गुड नाइट। कल हुई थी बारिश, तो आज मौसम इतना ठंडा है ना, और संभावना पूरी आज भी बारिश की लग रही है। देख करके ठंडी ठंडी हवा चल रही है, धूप निकली नहीं है। और कपड़े तो धोने हैं, कपड़े तो मैं एवरी डे मशीन में एक लॉट ज़रूर लगा देती हूँ, तो ये तो धुलेंगे ही धुलेंगे। आज मैंने सोचा ना कि हल्का फुल्का यहाँ का कुछ डेकोरेशन वगैरह चेंज कर दिया जाए, तो फिर मैंने पहले तो सफाई ही की, सारी चीज़ों को हटाया, डस्टिंग वगैरह की। ये सारी चीज़ें ना रोज़ रोज़ हटा के हो नहीं पाता है, तो वीक में एक बार, 10 दिन में एक बार, या फिर जब भी गंदा दिखे, क्योंकि सर्दियों में तो 1 हफ़्ता 10 दिन में भी चीज़ें गंदी नहीं होती हैं, सारी जगह बंद रहती है, डस्ट उतनी अंदर आती नहीं है। तो जब लगता है कि भाई थोड़ा थोड़ा डस्ट आ गया, गंदा हो गया, तो बस क्लीन कर दो। तो वैसे ये मुझे नीचे वाला जो कपड़ा है ये भी वॉश करना है, बट मुझे लगता है 1 वीक और चल जाएगा ये, उसके बाद मैं इसको वॉश करूँगी। तो अभी मैंने फ़िलहाल डस्टिंग करके ही यहाँ पे अरेंज कर दिया। तो ये ग्लास तो मुझे यहीं पे अच्छा लगता है, वैसे ये डाइनिंग टेबल के पीछे का था, बट मैंने बताया वहाँ पे अभी हम लगा नहीं सकते हैं, तो इसीलिए अब इसकी जगह यही है। और अच्छा भी है, घर से बाहर निकलते वक्त ना थोड़ा सा फेस देख के ही निकलो तो अच्छा रहता है। कई बार इधर उधर रहता है कुछ फेस पे ना, तो होना चाहिए एक एग्ज़िट गेट पे ना शीशा लगा होना चाहिए, जिससे थोड़ा सा, वैसे तो फुल लेंथ होना चाहिए, सो दैट आप ऊपर से नीचे तक पूरा अपने आप को आउटफिट वगैरह चेक कर सको। बट वो तो इतने छोटे से घर में पॉसिबल है नहीं, क्योंकि अलग से कुछ बना नहीं हुआ है ना, कि थोड़ा सा एक अलग एरिया होता है ना मेन गेट के सामने, तो सही रहता है। बट ये जैसा भी है, हमने यहाँ पे ये रखा है और ये बहुत अच्छा लगता है। साथ में जो बुद्धा जी थे, जो मैंने अपने टीवी यूनिट के राइट कॉर्नर पे रखे हुए थे ना, तो उनको भी मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। वहाँ से हटा करके थोड़े थोड़े चेंजेस हो जाते हैं ना, तो फ्रेश लुक आने लगता है किसी भी स्पेस का। तो एक जगह से चीज़ें जो है हटा के वो दूसरी जगह डेकोरेट कर दो तो अच्छी लगती हैं। डार्क चॉकलेट मंगवाया, मेरी फीट खींचा आपने। मैं थोड़ा ना खाऊंगी, तुम्हारे लिए मंगवाया था। डार्क चॉकलेट थोड़ी खा सकता हूँ मैं। अभी नहीं खा सकते हो, मैंने उसके लिए कि मफिन्स बनाऊंगी ना, तो उसके लिए चॉकलेट खत्म हो गई उसके चिप, हाँ चॉकलेट चिप थे, वही बोल रहे थे, चिप जैसा कुछ। मैं फास्ट नहीं रख सकती हूँ, तो आज सिद्धार्थ फास्ट रख रहा है। हाँ। अब इसको चाहिए कुर्ता, वो भी येलो कलर, बिकॉज आज का जो डे है वो येलो है, और मिल गया कुर्ता। ये वाला है, देखो ये येलो थोड़ी है। पापा का तुम्हें चाहिए येलो, ये येलो मतलब ऐसा है, यही है तुम्हारे पास। पापा का कुर्ता किधर है फिर? वो रखा पापा का कुर्ता। इसको तो मड़ी कलर बोलते हैं। देखो तुमको चल जाएगा तो तुम ये वाला पहन लो। चुभ गया तो बहुत देखो। देख के लग रहा है। देखो। ये अंदर से इतना होगा, एक सेकंड, बिल्कुल ही नहीं चुभ रहा। सही है, इसका पजामा भी ले लो। पजामा पहनूंगा, जीन्स पहन लूंगा। उसके ऊपर नहीं जीन्स अच्छी लगेगी, जीन्स वाले अलग होते हैं कुर्ते। अभी तुम नहा के आओ, फिर मैं बताऊंगी कैसे पूजा। अब तो कपड़े हो गए, तो
मैं तो इतना नहीं पहन पा रही हूँ, लेकिन सिद्धार्थ इस बार ना पूरा कलर कोऑर्डिनेटेड कपड़े पहन रहा है। शायद उसके फ्रेंड्स में सब में बात हुई होगी कि इस बार ऐसे कपड़े पहन के आएंगे, तो वो पूरा हर दिन नवरात्रि के हिसाब से पहन रहा है। सिद्धार्थ के लिए ना मैंने ये कुछ फलाहारी मंगा दिया और साबूदाना भिगो दिया है मैंने, वो 12 बजे तक बनाऊंगा। अभी इनमें से कुछ इसे खाने के लिए दे देती हूँ। और नारियल पानी भी मंगाया मैंने इसके लिए। हाँ बेटा, बाहर ना मौसम एकदम अंधेरा हो गया है। कपड़े तो सुखाए थे, बट अब एकदम देखते रहना पड़ेगा कि कहीं बारिश ना हो जाए, उससे पहले उतार लेने पड़ेंगे कपड़े। और सिद्धार्थ ने, जैसा कि मैंने बताया, फास्ट रखा है। अभी बज गया है 1:15 और अब मुझे उसके लिए लंच बनाना है। सुबह ना चिप्स, उसने जो मैंने चिप्स मंगाए थे वो खा लिए थे और साथ में नारियल पानी मैंने उसको दे दिया था, तो सुबह वही खाया है। लेकिन अब लंच में कुछ उसको देना पड़ेगा ना, सॉलिड। तो मैंने ना मॉर्निंग में साबूदाना सोक करके रख दिया था। देखिए अच्छे से फूल गया ये। तो अब मैं उसके लिए साबूदाने की खिचड़ी इस टाइम बना दूँगी। तो अभी वो साबूदाने की खिचड़ी खा लेगा। फिर शाम को उसने मेरे से बोला है कि अब बच्चा है ना, एक टाइम तो खा के नहीं रह सकता ना, जैसे हम लोग बड़े लोग करते हैं। तो बस एक बार कुछ बनाया, एक बार खा लिया और बाकी टाइम चाय वगैरह पी ली या कोई फ्रूट खा लिया। तो इसीलिए मैंने थोड़ा एनर्जी के लिए नारियल पानी वगैरह मंगा दिया था। मैंने कहा कि सुबह तुम ऐसे ही रख लो, सुबह का कुछ रहने दो। उसने भी बोला कि मम्मा बस मैं थोड़े से चिप्स और नारियल पानी कर लूँगा, अब दोपहर में ही बनाना मेरे लिए। तो अब 2 टाइम तो उसके लिए बनाना पड़ेगा ना। तो अभी मैं साबूदाना बना रही हूँ और शाम को आलू की सब्ज़ी बना दूँगी। अगर इससे खानी होगी तो इससे खा लेगा, नहीं तो फिर पुट्टू का आटा भी मैंने मंगा रखा है, पूछ लूँगी मैं उससे। गैस वैस सब साफ़ हो गई है, तो फटाफट मैं खिचड़ी बनाती हूँ इसके लिए। बस पीनट मैंने डाली थी कढ़ाई में भुनने के लिए कि बारिश की ना बूंदें तेज़ हो गई। और वैसे भी मौसम ऐसा बना हुआ था कि पता था कि बारिश तो होनी है। तो फिर मैंने कहा चलो वेट नहीं करते हैं, फटाफट उठाते हैं कपड़े। और अंदर मैंने स्टैंड लगाया और उस पर कपड़े डाल दिए। और ये पीनट को रोस्ट करने का काम मैंने दे दिया सिद्धार्थ को। साबूदाना की खिचड़ी की रेसिपी तो मैंने आपके साथ शेयर करी है कि मैं कैसे बनाती हूँ। सिंपल बस घी में जीरा डाला, हरी मिर्ची डाली और उसके बाद ये जो सोक्ड साबूदाना है ये आप इसमें ऐड कर दो, अच्छे से मिक्स कर दो, नमक डाल के ढक दो। और उसके बाद जो पीनट हमने रोस्ट करके रखा है वो ड्राई रोस्ट ही करना है आपको, उसे मैं पीस के डालती हूँ। तो कुछ लोग ऐसे ही पीनट डालते हैं, कुछ लोग पीस के डालते हैं। मुझे जो पिसी हुई पीनट, ढेर सारी पीनट पिसी हुई साबूदाने में अच्छी लगती है। सिद्ध को भी वैसे ही पसंद है, तो मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ। ये दही के साथ खाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। नहीं। छाछ बना दूँ? नहीं, बन गया। नहीं अभी नहीं बना, अभी ढकेगा तो। अब इसको खा सकता है ऐसे ही? ऐसे नहीं खा सकते बेटा, अभी नहीं खा सकते। अभी 5 मिनट में बनता है। हाँ, अभी हम इसको थोड़ा सा ढकेगा, फिर हम इसको थोड़ा सा पकाएगा। मम्मी का ट्राइपॉड हूँ। सिद्धार्थ मेरा ट्राइपॉड बना हुआ है। ड्रोन भी हूँ। ड्रोन शॉट। एक सेकंड, अच्छा ड्रोन शॉट लेता हूँ। हाँ, मेरा ड्रोन मेरा शॉट ले रहा है। जब ड्रोन घूम रहा है तो मैं क्यों घूम रही हूँ, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। ड्रोन घूमेगा ना, मैं क्यों घूम रही हूँ? ओ, ड्रोन क्रैश हो गया। न्यू
प्लांट्स मैंने मंगाए थे ना, पहले मैंने वहाँ रखे हुए थे, बट मुझे लगा वहाँ पे ना थोड़ा सा इनको लाइट की कमी पड़ रही है, क्योंकि ये देखो ये थोड़ा सा पीला पीला यहाँ दिख रहा था, ये देखो थोड़ा पहले था लेकिन थोड़ा हो गया है। यहाँ से क्या है, विंडो है सीधा, तो हवा पानी अच्छे से आता है, तो मैंने यहाँ इनको अरेंज कर दिया, क्योंकि इस वाले पौधे से भी पता चलता है ना कि ये ठीक से रहता है, दैट मीन्स कि हवा एंड थोड़ा बहुत जो इनको रोशनी चाहिए वो अच्छे से आ जाता है। तो ये यहाँ अभी फ़िलहाल मैंने रखे हैं, इनको अलग अलग करके भी मुझे रखना है, लेकिन मैंने यहाँ इसलिए रखा है क्योंकि अभी ये साथ में रहें तो ज़्यादा अच्छा है। ये वाला मैंने यहाँ रख दिया फ़िलहाल, बट ये वहाँ कहीं रहेगा, बट मैं थोड़ा वरीड थी, ये 2 पत्ते ख़राब हो गए ना, तो मैंने यहाँ रखा है ताकि विंडो से थोड़ी लाइट वाइट आती रहे, इस वजह से यहाँ रखा है। ये जगह थोड़ी सी चेंज कर दी तो थोड़ा सा फ्रेश लग रहा है, और ये फ़िलहाल यहाँ रखा हुआ है। इसके बाद मैंने सिद्ध को कहा चलो इंस्टाग्राम पे कुछ डालते हैं, ये अपनी प्रैक्टिस कर रहा था, तो मैंने कहा यार कुछ इंस्टाग्राम पे डालते हैं, तो उसने कहा ठीक है मम्मा ये वाला गाना मैं बजा रहा हूँ। कुछ बॉलीवुड के गाने हैं जो अपना प्रैक्टिस करता रहता है बीच बीच में, तो सैयारा सॉन्ग उसने यहाँ पे प्ले किया था और वो मैंने इंस्टाग्राम पे डाला भी है, सेम डे ही डाल दिया था, तो आप लोग जाके देख लेना अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है। और मैं लिंक जो है मेरे इंस्टाग्राम का हमेशा मेरे डिस्क्रिप्शन में होता है, तो वहाँ से जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो सारी जो चीज़ें मैं कल लेकर आई थी वेडनेसडे मार्केट से, वो सारी वॉश वगैरह हो गई थी, सूख भी गई थी, तो अब मैं ये सारे बर्तन और इसके साथ में ये सारी चीज़ें जगह पे रख रही हूँ। और ये केटल को ना मैं देखते थक नहीं रही थी, मुझे इतनी प्यारी केटल लग रही थी। इसके ऊपर का ये जो काम है, जो प्रिंट है इसका, इतना खूबसूरत है। और मेरे पास पिंक ग्लासेस भी हैं सॉसर के साथ, तो उसके साथ भी बहुत अच्छे से ये कॉम्प्लीमेंट करेगी। और ये जार भी ना बड़े ही यूनिक मुझे लगे, इनका जो शेप है वो तो यूनिक है ही, और इनका कलर कितना प्यारा है, किसी भी स्पेस के साथ, किसी भी जगह के साथ ये बहुत अच्छे से घुल मिल जाने वाले हैं। तो इसको, इतनी प्यारी चीज़ को मैं अंदर कहीं नहीं रखने वाली, इसको मैं अपने काउंटर टॉप पे ही डेकोरेट करूँगी, अभी आपको दिखाऊँगी। चलिए पहले बर्तन सारे अरेंज कर लेते हैं। फिर मैंने सोचा कि जब किचन में बर्तन अरेंज कर रही हूँ तो उससे पहले मैं ज़रा आलू जो हैं उनको उबलने चढ़ा देती हूँ। शाम को आलू की सब्ज़ी और पूड़ी बननी है, तो किचन में जितना रहो काम निपटाते रहो तो सही है। शाम को एक ही साथ करने से बेहतर है आलू अभी उबाल के रख दूँ, फिर अपना आराम से मैं करती रहूँगी। उबले आलू रहेंगे ना तो एक टेंशन कम रहेगी। तो पहले फटाफट मैंने आलू निकाले, वॉश किया, इनको चढ़ा दिया उबलने के लिए, और फिर मैंने बर्तन सारे रखे अपने जगह पे। घर के काम ना कभी ख़त्म नहीं होते हैं, वही रिपीटेड वर्क होता है, वही बर्तन, वही खाना, वही कपड़े, उसी तरीके से उसी लय में सारे काम करने होते हैं। और सिर्फ मुझे लगता है ये सिर्फ घर तक सीमित बात नहीं है। जो लोग ऑफिस भी जाते हैं, बेशक उन्होंने कोई भी ऐसा फील्ड चूज़ किया हो जिसमें उन्हें मज़ा आता हो, फिर भी सालों साल रिपीटेड वही काम करने के बाद थोड़ा तो इंसान को हो ही जाता है कि हाँ एक ही काम को हम बार बार कर रहे हैं। ऑफिस में जो डॉक्यूमेंट चेक करते हैं या कुछ भी A to Z जो भी काम करते हैं, वो फिर एक पॉइंट पे आने के बाद काम ही बन जाता है। कोई भी पैशन भी, लाइक कुकिंग ही मुझे काफ़ी पसंद है, लेकिन एक पॉइंट पे आने के बाद ना इंसान ऐसा लगता है कि अरे यही काम किए जा रहे हैं, वही चीज़ हो रही है। तो जब साल दर साल हम एक ही तरह का काम करते हैं तो ये फीलिंग हर इंसान, चाहे वो औरत हो, आदमी हो, कोई भी हो, आती ही आती है। बट ये तो हमारा एक तरीके से कर्तव्य हो जाता है, काम हो जाता है, तो हमें करना ही होता है। और यही एक चीज़ है जो हमें पुश करती है, और यही एक चीज़ जो होती है ना वो हमें बार बार कहती रहती है कि ये सब काम हम एज अ फैमिली कर रहे हैं एक दूसरे के लिए। तो यही जो थॉट है ना फिर वो इंसान को पुश करती है, और फिर हम उसी लय के साथ, उसी हिम्मत के साथ फिर से अपने उस काम में लग जाते हैं। और कोई भी काम जब हम करते हैं तो हम वो काम कर पा रहे हैं, भगवान ने हमें उस काम के काबिल समझा है, वो काम हमें दिया है, और पॉजिटिवली उसको हम लेते हैं, और पॉजिटिवली कि हाँ भगवान की दया से हम ये कर पा रहे हैं। जब हम ये सोचते हैं ना तो और भी ज़्यादा खुशी होती है, फिर और ज़्यादा मन लगता है काम करने में।
तो बस कभी भी जब घबराहट हो तो ये 1-2 चीज़ें दिमाग में ज़रूर लाइएगा, ताकि वही चीज़ें फिर से ईज़ी हो जाएं और हम फिर से उसी हिम्मत के साथ अपने घर के कामों में या ऑफ़िस के कामों में लग जाएं। तो पहले मैंने इसके साथ जो ऑयल का स्प्रे बॉटल है वो रख के देखा, जो मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर मैंने यहाँ पे ये छोटा सा, जो मैं आइकिया से लाई थी, नहीं, ये मैं लाई थी मिस्टर DIY से, जो छोटी सी आप वॉश देख रहे हैं ना, तो इसके अंदर मैंने ऐसे फ्लावर करके जब यहाँ रखे ना तो ये अच्छा लग रहा है, थोड़ा ग्रीनरी ऐड हुआ तो अच्छा लग रहा है। वाइट सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। एक में मैंने सॉल्ट रख दिया है, एक अभी खाली रखा है सोच समझ के, जो मुझे ज़रूरत होगी ना कि हाँ भाई मुझे एकदम से चाहिए होती है जो चीज़, वो मैं इसमें रखूँगी। जैसे सॉल्ट तो हमें हर 2-2 मिनट पे ज़रूरत लगती रहती है, तो वो मैंने रख लिया है। कभी मन कर रहा है कि घी का पॉट बना लूँ इसे, तो आप बताना मैं इसमें क्या रख सकती हूँ। और चीनी चाय पत्ती के डब्बे मेरे पास अच्छे हैं और वो किचन में बहुत अच्छे लगते हैं, तो उनको रिप्लेस करने का मेरा कोई नहीं है दिमाग में, तो मैं इनको ऐसे ही यूज़ करने वाली हूँ। तो आइडिया देना आप मुझे कि इसमें मैं काउंटर टॉप पे नमक के साथ और क्या रखूँ। आलू हो गए थे तो सोचा इनको भी छील के रख देते हैं। मैंने थोड़ा खाना जल्दी ही बनाना शुरू कर दिया था कि कभी भी मान लो बहुत ज़्यादा भूख लग जाए सिद्ध को, तो खाना कम से कम बना रहे। शाम तक मेरा ये था कि 6 बजे तक सारा खाना जो है वो बन जाना चाहिए। लेकिन फिर वो 5 साढ़े 5 बजे खेलने चला जाता है और फिर आता वही है, वो 8:30 9 पौने 9 बजे वापस आता है, जब उसके फ्रेंड्स चले जाएँ इस बीच। तो जब वो एक बार खेलने गया तो खाना पीना सब भूल गया। फिर वो रात को ही आया है और रात को ही 9 बजे के आसपास फिर उसने डिनर किया है। हालांकि मैंने बना के पहले ही रख दिया था कि जब भी कभी मांगेगा मेरे से तो मैं खाना दे दूँगी। तो यहाँ पे जो मेरी हर व्रत में ये सब्ज़ी होती ही है, कोई सा भी मैं व्रत रखूँ जिसमें फलाहार कर सकते हैं तो ये सब्ज़ी तो बनती है। ये मेरी इतनी फेवरेट सब्ज़ी है ना कि मैं इसको 3-4 टाइम खा सकती हूँ। ये व्रत वाली ये सब्ज़ी मेरी बहुत बहुत फेवरेट है और मुझे पता है आप लोग बनाओगे तो आपको भी अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे सारी लाइटें वगैरह मैंने ऑन कर दी घर की, क्योंकि एक तो बारिश का मौसम था तो अंधेरा जल्दी होने लग गया था, सूरज था ही नहीं, तो जल्दी बहुत अंधेरा सा लग रहा था। तो घर की लाइटें वगैरह जला दी मैंने और फिर से मैं जाके किचन में लग गई। आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है देसी घी, जिसमें मैंने जीरा डाला है, हरी मिर्ची मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। और ये आप अपने हिसाब से थोड़ी मिर्ची ज़्यादा करके डालें ना, अगर आपको खाना है तीखा तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे टमाटर, अदरक और 1-2 मिर्च डाल करके मैंने पेस्ट बना लिया था, ताकि जो ग्रेवी है उसमें भी अच्छा तीखापन आए। टमाटर, अदरक और हरी मिर्च इसको ऐड कर दिया और अच्छे से इसका हम जब तक घी सेपरेट नहीं हो जाता ना तब तक हम इसको फ्राई करने वाले हैं। साथ ही मैंने थोड़ा सा नमक भी यहाँ पे ऐड कर दिया है। जैसे ये मसाला हमारा हो गया है, मैंने इसके अंदर यहाँ पे ऐड कर दिया है आलू बॉयल। अच्छे से इसमें पानी ऐड कर देना है और उसके बाद हम इसमें डालेंगे पनीर। तो पनीर मस्ट है इसमें, आलू और पनीर का टमाटर का ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अमेजिंग लगता है। अच्छा, जब मैं अपने लिए बनाती हूँ ना इसको, तो मैं क्या करती हूँ, ऊपर से जैसे अभी पनीर डाला ना, तो पनीर के साथ में एक टमाटर को काट लो, मोटा मोटा चॉप करना है, और थोड़ी सी हरी मिर्ची छोटी छोटी मोटी मोटी चॉप करनी है, और हरा धनिया, ये आप ऊपर से डालो। टमाटर, हरी मिर्च और हरा धनिया। लेकिन जैसे सिद्धार्थ है ना, उसको ना टमाटर, मोटे टमाटर पसंद नहीं आते हैं, तो फिर मैं थोड़ा कम ही डालती हूँ, कभी कभी डालती हूँ। तो आज मैं नहीं डाल रही हूँ, अदरवाइज़ आप डाल के देखना, बहुत अच्छा उससे टेस्ट आता है। तो हरा धनिया के साथ हरी मिर्च और टमाटर भी कट करके आप ऊपर से डाल सकते हैं। अच्छे से एक बॉयल आ जाए, 1-2 मिनट पका लो, बस इसको उतार के रख लो। ये हमारी सब्ज़ी बिल्कुल बन के तैयार है, और ये सादी सब्ज़ी ना इतनी अमेजिंग लगती है। साथ ही मैं कुट्टू के आटे की पूरी बना रही हूँ, तो यहाँ पे आलू पड़ेगा, उसमें सेंधा नमक पड़ेगा और कुट्टू का आटा पड़ेगा। ये तीनों चीज़ें डाल करके मैं आटा लगा लूँगी। पानी इसमें पड़ता नहीं है, क्योंकि जो आलू का इतना गीलापन होता है ना, उसी से कुट्टू का आटा जो है वो अच्छे से गुथ जाता है।
हाँ भाई, चिप्स वाले रोटी। चिप्स वाले रोटी। नीचे वाली बहुत तीखी है यार। सेम पूरा नहीं है। सिद्धार्थ ने खाया था क्या? पूरा नहीं है। पूजा कर लो, फिर मैं खाना बना ही रही हूँ, खाना पापा के साथ में। छोटा वाला रिमोट देखा है? ना। और ये अगले दिन का क्लिप है, यानी फ्राइडे का क्लिप है। और इस दिन कुछ स्पेशल हुआ है मेरे घर में, जो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी और बताऊंगी। और जो लास्ट वीडियो, मतलब अभी तक जो वीडियो चल रही थी ना, उसका मैं बिल्कुल ही एंडिंग करना भूल गई थी, इसीलिए थोड़ी सी क्लिप इंक्लूड कर रही हूँ। तो आप जो नेक्स्ट व्लॉग है उसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।